So hello everyone, and in this video we are going to start the Indian desert, that is the part of the physical features of India, class 9th. So let's talk about the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. बेटा जो आपकी अरावली हिल्स हैं, अगर आप उनको मैप पर देखोगे तो उसके वेस्टर्न साइड में, अगर ये अरावली हिल्स है मान लीजिए, तो इसके वेस्टर्न साइड पे क्या लाई करता है आपका इंडियन डेजर्ट. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल. बेटा जैसा कि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा सैंडी एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे वेरी लो रेनफॉल एग्जिस्ट. बेटा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो रेनफॉल होने की वजह से ड्राई कंडीशंस होते हैं, एंड दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे सैंड भी देखने को मिलेगी. उसी सैंड वाली जगह पे जब हवा चलेगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? सैंड ड्यून्स की. नाउ इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन. बेटा एरिड मतलब होता है सूखा क्लाइमेट, विद सूखा मतलब जब आपकी जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्लाइमेट कैसा है? हॉट. विद लो वेजिटेशन. बेटा यहाँ पे जब रेनफॉल ही बहुत ही ज़्यादा लो हो रही है तो वेजिटेशन कहाँ से होगी? तो यहाँ पे वो वेजिटेशन तो है बट इट इज़ वेरी लो. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जैसे ही रेनी सीजन आता है आपको स्ट्रीम्स देखने को मिल जाती हैं, नदियों में पानी ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. और जैसे ही बेटा वो रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है देन आपको क्या दिखेगा कि वो सारी नदियाँ जो हैं वो डिसअपियर हो चुकी हैं. बिकॉज वो कहाँ से बेटा फिर डिसअपियर क्यों हो जाती हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर. क्योंकि उनके पास इनफ पानी नहीं है, सूख जाती हैं नदियाँ. ल्यूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. और इस रीजन में जो आपको रिवर देखने को मिलती है वो मिलेगी आपकी ल्यूनी रिवर. नेक्स्ट इज योर नाउ, मैंने आपको बोला सैंड ड्यून्स है ना, तो अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. बेटा ये देखो, ये जिस तरीके का सैंड ड्यून बना है इसे हम कहते हैं बार्चन्स. अगर आप देखोगे ऐसे हवा चलेगी तो सारी की सारी यहाँ से जो सैंड है वो इधर की तरफ क्या हो जाएगी? कलेक्ट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी. और एक ये देखो क्रिसेंट मून जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. बेटा ये देखो क्रिसेंट मून जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिसेंट सैंड ड्यून्स या फिर बार्चन्स कहते हैं. बेटा दूसरे टाइप का अगर आप देखो तो ये जो है इसे बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स. ये देखो बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं? आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए किस तरीके से है, ये स्ट्रक्चर को देखिए इसको. These are the longitudinal sand dunes. और ऐसे सैंड ड्यून्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इंडो पाक बॉर्डर पे. जो इंडो पाक बाउंड्री है, राजस्थान में जो इंडो पाक बाउंड्री है बेटा, वहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं. अब जैसा कि इसमें लिखा है, इफ़ यू विज़िट जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बार्चन्स देखने को मिलेंगे. लेकिन अगर आप इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास जाएंगे, राजस्थान का जो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स. आई होप द इंडियन डेजर्ट इज़ वेरी क्लियर. सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा कि इंडियन डेजर्ट कहाँ लाई करता है? इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. सेकंड बेटा यहाँ पे लो रेनफॉल होती है, लो रेनफॉल की वजह से यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, और एरिड क्लाइमेट है तो लो वेजिटेशन है. लूनी इज़ दी ओनली रिवर इन दिस रीजन. और हमने पढ़ा कि सैंड ड्यून्स दो तरीके के पाए जाते हैं, एक बार्चन्स और एक आपकी बार्चन्स जो कि क्रिसेंट शेप्ड है, और एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हो गई. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर द इंडियन desert. Bye bye, thank you, and I hope you will like my video.